इन लास्ट वीडियो हमने लेट मैरिज वाले फेस को समझा था, उसके कारण को जानने की कोशिश की थी और फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू वो कारण इम्पोर्टेंट था। मुझे नहीं पता किसको कितना समझ में आया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक तो गई नहीं है, बट मैं इतना समझती हूँ कि मैं खुद इस फेज में हूँ। आई एम ऑल्सो इन द लेट मैरिज फेज, लेकिन अब मैं इसको ना लेट मैरिज वाला फेज नहीं बोलती, मैं इसको डिवाइन फेज बोलती हूँ, मैं इसको डिवाइन टाइमिंग बोलती हूँ। पहले ये चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से बोलते हैं ना वो समझ आई है, वो क्लैरिटी आई है, तब से मैं शांत हूँ, क्योंकि मैंने खुद को सरेंडर किया हुआ है। और इस फेज में ना मुझे एक इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आप में से अगर इस फेज में हो तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिवाइन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कि जब यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में किसी सही इंसान को भेजता है, उससे पहले बहुत सारे गलत लोग भी तुम्हारी लाइफ में आ सकते हैं। वो सस्टेन नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो आएंगे, तुम्हें कुछ सिखा के चले जाएंगे। उनके साथ तुम्हारा कुछ कार्मिक रिलेशन हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ सिखाने आए थे, तुम्हें सोल लेवल पे अपग्रेड करने आए थे, इवोल्व करने आए थे, उन्होंने वो चीज तुम्हें दी और वो तुम्हारी लाइफ से चले गए। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू लेट मैरिज वाला फैक्टर तुम्हें ज्यादा अफेक्ट करता है ना। सोसाइटी कहती है कि 20 से 25 के बीच में शादी हो जाए, 25 से 30 के बीच में बच्चे हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम गलत, ऐसा नहीं हुआ तो तुम खुद के ऊपर डाउट करते हो कि यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई दिक्कत है, मेरे में कोई कमी है। तुम ऐसे खुद को आंकने लगते हो, तुम खुद की एक ऐसे इमेज बना लेते हो यार अपनी नजरों में, क्योंकि लोग तुम्हें वैसा दिखा रहे हैं कि एज निकल रही है, या तो उम्र निकल रही है, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। अब और कितना टाइम लगेगा, और कितना रुकोगे, और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये सोसाइटी की टाइमलाइन के हिसाब से शादियां नहीं होती है। शादियां होती है जब सही टाइम आता है, और शादी होती है जब तुम्हारी सोल रेडी होती है उस पार्टनर को रिसीव करने के लिए। और तुम हो सकता है रेडी हो जाओ, लेकिन वो इंसान जिस जो तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, तुम्हारा पार्टनर, वो हो सकता है रेडी नहीं है अभी। और जब तक दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में उसको नहीं भेजेगा। एक चीज ये है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुमने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी होंगी अपने आसपास यार, कि लोग टाइम से कर लेते हैं शादी, टाइम से पहले भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर रो रहे हैं। उस दिन को रो रहे होते हैं जिस दिन उन्होंने उस बंदे से शादी की होती है। तो वो उनकी इमोशनल लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, उनका पार्टनर इमोशनली सपोर्ट करने वाला नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की टाइमलाइन के हिसाब से कर ली चीजें, है ना। अब तो टाइम निकल रहा है, अब तो एज निकल रही है, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिंदगी भर रो रहे हैं। अब वो उस दिन को पछता रहे हैं जिस दिन उन्होंने शादी की थी। अब तुम सोचो यार, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम डर के शादी करना चाहते हो? फियर बेस्ड मैरिज होती है कि एज चली जाएगी, कोई मिलेगा नहीं, है ना, लाइफ आगे बढ़ रही है, पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है। इस क्राइटेरिया से तुम अगर कोई लड़का लड़की ढूंढ रहे हो तो गलत है। इस डर से अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो बहुत खराब तुम्हारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है। तो किसी गलत इंसान से तुम जुड़ो, किसी गलत इंसान से तुम शादी करो, उससे बेटर ये है कि शादी लेट हो, शादी में डिले हो, और बहुत अच्छा है तो। और लेट मैरिज को यार ऐसे अभिशाप और ऐसे कर्स मत लो। कोई तुम्हारे को किसी ने तुम्हारे पे किसी ने कुछ कर नहीं रखा जो शादी में लेट हो रहा है। तुम्हें एक खास पर्पस के लिए भेजा गया है यहाँ पर, ठीक है। तुम आम नहीं हो, यू आर चूजन वन, यू आर चूजन वन, तुम चुने हुए हो, तुम्हारा कुछ पर्पस है, एक बड़ा पर्पस। वो तुम्हें इसी फेज में समझ में आएगा जिस फेज में अभी तुम हो। मुझे भी समझ में आ रहा है। तो तुम्हें उस चीज को समझना पड़ेगा यार, तुम क्या करने आए हो, कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। पता नहीं मेरी तो एज निकल रही है, पता नहीं सोसाइटी मुझे जज कर रही है, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई दिक्कत है। ये सारी चीजें अगर तुम खुद के लिए सोचते हो तो तुम खुद अपनी शादी में डिले कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन इस चीज का कि तुम्हारे साथ वालों की होगी, तुम्हारे दोस्तों की होगी, उनके तो बच्चे भी हो गए, वो तो सेटल हो गए। शादी का मतलब सिर्फ सेटल होना थोड़ी होता है यार। क्या होता है सेटल? पहले खुद से पूछो कि ये सेटल होना क्या होता है। शादी करके हर बंदा सेटल हो जाता है क्या? हर इंसान की जर्नी, इमोशनल जर्नी, हीलिंग जर्नी और फाइनेंशियल जर्नी, करियर जर्नी अलग होती है, ठीक है।
तुम जिस भी फेज में अभी हो उसमें डिले हो रहा है, वो तुम्हारे हिसाब से डिले है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी ह्यूमन क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता है यूनिवर्स, उसकी अपनी एक डिवाइन क्लॉक है, वो उसके हिसाब से चलता है। जब तक तुम्हें वो सारे एक्सपीरियंस दे नहीं देगा, जब तक तुम्हें वो सारी चीजें सिखा नहीं देगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा गया है, तब तक वो इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि वो इंसान नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है बहुत सारे इंसानों से तुम मिलो, तुम्हें लगे ये तो वही है, ये तो वही है जो मुझे चाहिए। तुम ऐसे डेस्परेट होके मत ढूंढो यार, तुम सरेंडर करके अपना कर्म करो। जिस दिन तुम सरेंडर करके चीजें करोगे ना, चीजें तुम्हारे लिए 100% काम करेंगी। और मैं बताऊं, मैजिकल तरीके से काम करेगी। ये सोसाइटी का प्रेशर अपने पे मत बनाओ, तुम अकेले रह जाओगे जिंदगी भर, इस डर के साथ मत रहो। ये फियर बेस्ड मैरिज नहीं टिकती यार। तुम्हें देखा है ना, आजकल शादियां टिक कम रही है, बर्बाद ज्यादा हो रही है, चल कम रही है, खराब ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें अगर तुम अपने साथ चाहते हो तो भले ही किसी भी गलत इंसान से फटाफट शादी कर लो, बस एक टैग के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ये सारी चीजें प्रूव करना चाहते हो खुद को और सोसाइटी को, तो भले ही किसी से भी शादी कर लो। तो लेट मैरिज को यार ऐसे गलत चीज की तरह ट्रीट मत करो, इसको एज ए नॉर्मल होके ट्रीट करो, है ना। इट्स ए नॉर्मल थिंग, कोई बात नहीं। यू हैव ए पर्पस। हो सकता है वो पर्पस तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है, आ जाएगा, विद टाइम आ जाएगा। जब तुम सरेंडर करोगे, यूनिवर्स तुम्हें रास्ते दिखाएगा, वो तुम्हारी चीजों को, वो तुम्हारी स्टोरी को रिक्रिएट करेगा। ट्रस्ट में ये काम करता है। लेकिन प्लीज फियर बेस्ड मैरिज पे मत जाओ। तुम कंपैरिजन से, डर से उस चीज को और डिले कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जा रहा है, यार पता नहीं मेरी क्यों नहीं हो रही। तो वो किसी भी गलत इंसान को तुम अपनी लाइफ में ले आओगे, फिर तुम पछताते रहना, रोते रहना, तुम्हारा पर्पस भाड़ में गया, तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाएगा फिर। तो अगर चीजें डिले हो रही है तो कोई सही इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसके लिए डिले हो रही है। और इस प्रोसेस पे यकीन करो, ये तुम्हारे लिए 100% काम करेगा, अगर तुम यकीन करोगे तो। नहीं यकीन करोगे तो फिर लोगों की बातें सुनते रहो और खुद के साथ खुद को तंग करते रहो। गलत इंसान तुम्हारी लाइफ में आए, उससे तो ये बेटर होगा कि तुम्हारी शादी लेट हो रही है, तुम्हारी शादी डिले हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली डिले तुम्हारे हिसाब से, उसके हिसाब से डिले नहीं है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। तो यार मैं खुद लेट मैरिज वाले फेज पे हूँ, तो उसके बाद मैं तुम्हारे सामने ये चीजें बोल रही हूँ, तो मैं पूरा पूरा 100% भरोसा करती हूँ उसके ऊपर कि वो जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। ज्यादा अच्छा मेरा कोई कर नहीं सकता, फिर वो चाहे मेरी लाइफ में आने वाला मेरा खुद का पार्टनर ही क्यों ना हो। तो यार सो चीजें समझो, करो, इम्प्लीमेंट करो, विश्वास करो, भरोसा करो, सरेंडर करो, सब कुछ काम करेगा। और बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।